सब लोग हर कोई लंबा चौड़ा है। आप देखिए 75 बच्चे सबके पैदा कर लेंगे और उसके बाद झुग्गियों में छोड़ देंगे। आप देखिए 10-10, 5-5, 7-7 बच्चे सबके हैं और उसके बाद इनको पढ़ाना लिखाना नहीं, इनको ये नहीं पता देश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन क्या है, किस राज्य में कौन रहता है, कुछ नहीं पता है। अभी जो बंगाली हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए? ये देखिए ये मुर्शिदाबाद वगैरह के हैं। हाँ। मालदा वगैरह के। अच्छा। वो बांग्लादेशी थे, भाग पकड़े में भाग गए। मुर्शिदाबाद में आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम वहीं के रहने वाले हैं अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं। जी। यहाँ पे क्यों आए? जी वो वहाँ पे मतलब रोजमर्रा का काम नहीं था ना, रोजगार नहीं था, इस वजह से अरे ममता दीदी तो इतना बढ़िया कर रही हैं, बंगाल में कहा जाता है। ले सकते हैं। हाँ, मैंने वो वैसे ही बैठे, खाली जगह बढ़िया बैठे हम तो यहाँ खाली। खाली है तो कहीं भी बैठ जाएंगे। और क्या करें बेटा, फिर जब खाली पड़ी है तो फिर हम भी रह जाएंगे बेटा, और क्या करें। अच्छा, और मतलब खाली जमीन है तो रह जाइए। हाँ, हाँ ये अब वो आते हैं भगाने के लिए, फिर नहीं जाते, तोड़ जाते हैं, झुग्गिया पक जाए सब तोड़ जाते हैं, फिर बैठ जाते, फिर लगा लेते, उतार देते। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वही झुग्गियां हैं जहां पर कुछ समय पहले बांग्लादेशी और कुछ ऐसे अवैध लोग रहा करते थे जो इस देश के नहीं थे। उनको तो हालांकि 2-4 लोगों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं। वही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार योगी सरकार जिस तरीके से रोहिंग्या हो और बांग्लादेशी हो उनको भगाने का काम कर रही है, लगातार उनका पीला पंजाब कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ पर भी बुलडोजर चला था, फिर उसके बाद ये लोग आकर बस गए। और ये इतनी झुग्गियाँ नहीं है, इसके आगे पीछे आपको दिखाएंगे बहुत सारी झुग्गियाँ हैं जो अलग अलग जगहों से लोग आकर रह रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ कब तक रहेंगे और किस लिए रह रहे हैं, ये भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से ही। यहाँ पर देखिए लगातार लोग कूड़े का ही काम चल रहा है। कहाँ से आए सर? ये जो सब लोग रह रहे हैं कहाँ गए हैं? पता नहीं जी। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहाँ बोलिए क्या बात है, बोल आप कहाँ से हैं? मेरी तो ठेली है। अच्छा, आपकी मैं तो ठेली है। सही करवाने ले जा रहा हूँ इसे। अच्छा, सही कराने ले जा रहे हैं। वैसे कहाँ से हैं? वैसे तो कुछ वहाँ रहता हूँ सोनिया गार में। अच्छा, सोनिया विहार में। हाँ। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं का हूँ। अच्छा, यहीं के हैं। हाँ। ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी थे और उनको भगा दिया गया। हाँ, भगा दिया गया। अच्छा, अभी जो बंगाली हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए? ये देखिए ये मुर्शिदाबाद वगैरह के हैं। हाँ। मालदा वगैरह के। अच्छा। वो बांग्लादेशी थे, भाग पकड़े में भाग गए। अच्छा, अभी कहाँ है जो बंगाल के हैं जो लोग? अब ये झुग्गियों में खोजेंगे, यूपी के कहने मतलब ये बंगाल के हैं, बाहर के नहीं है। बाहर के नहीं है। अच्छा, आप लोग को पूरा पता है? अब रहता हूँ तो पता रहता है ना। अच्छा। अब सरकार जब छानबीन करती है तो चले जाते हैं अपने यहाँ। तो अभी यहाँ पर किराया वगैरह देते हैं ये लोग जो रहते हैं? नहीं, वो झुग्गी डाल के रहते हैं। अच्छा, हाँ सर। कितने साल से रह रहे हैं? वो बीच में तो 4-5 साल से रह रहे हैं, अब भाग गए लोग, चले गए। हाँ, तोड़ देते हैं, सरकारी जगह सरकार तोड़ दी। हाँ, अब वो इधर नहीं है लोग। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये सारी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, कुछ लोग रह भी रहे हैं, वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार अभी जो लोग हैं वो कहाँ के हैं और कब से आए हैं। देखिए यहाँ पे इतनी गंदगी है और हम अंदर जाके जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही लोग कैमरा माइक देखते हैं भाग जाते हैं। और कोई है यहाँ पे? कोई है? एक्सक्यूज मी, कहाँ से हैं आप लोग? आ जाइए, बाहर आ जाइए। हाँ, तो देखिए, हाँ तो आ जाइए ना, हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे, आइए। आप कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से हो? कहाँ से हैं? हम हाँ, पश्चिम बंगाल से हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल से। SIR हो गया? हाँ, SIR हुआ आप लोग का? ऐसा यार हमारा तो गांव में वोट डालते हैं ना। गांव में कहाँ डालते हैं? वहीं जहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, SIR हो गया आपका? मुझे मीडिया में मत लीजिए। अच्छा, मीडिया में नहीं भेज रहे, बस आप तो मुंह ढकी है ना। कह रही हो SIR हुआ आपका या नहीं?
ऐसा यार मतलब अभी हमारा वोट नहीं है ना, आधार कार्ड है, इस साल देंगे मतलब वोटिंग के लिए। अच्छा, आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ जी। दिखाइएगा आधार कार्ड। मेरा हस्बैंड का। हाँ आप ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो लोग हैं कह रहे हैं कि वो बंगाल से हैं और एसआईआर अभी उनका नहीं हुआ है। वोट देते हैं, गांव में वोट देते हैं। अभी आधार कार्ड बोला है हमने, दिखाने के लिए गई हैं लेकर। तो अभी आपको दिखाई ये स्थिति है यहाँ पर। ये लोग ये देखिए कूड़ा यहाँ पर बीनते हैं और इसी में सब लोग छुपे बैठे हैं और धीरे धीरे सरकार उनको निकालने का काम कहीं ना कहीं कर रही है। और जिस तरीके से अभी पूरा ये चल रहा है, ये देखिए आधार है। ये तो आपके हस्बैंड का है। आपका क्या नाम है? वो शबनम नाम है मेरा। अच्छा, शबनम नाम है। और अलील उल नाम है। अली उल, ये आधार कार्ड है इनका। अली उल नाम है। और नूर इस्लाम, शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम वहीं के रहने वाले हैं अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं। जी। यहाँ पे क्यों आए हैं? जी वो वहाँ पे मतलब रोजमर्रा का काम नहीं था ना, रोजगार नहीं था, इस वजह से। अरे ममता दीदी तो इतना बढ़िया कर रही हैं बंगाल में, कहा जाता है। ले सकते हैं। हाँ, मैंने वो मुझे थोड़ा काम है बाहर। थैंक यू। तो ये देखिए कह रही हैं इनको काम है, अभी इस घर से निकले नहीं हैं। इनको भी बुलाते हैं, कहाँ के हैं भैया? आ जाइएगा, इनविटेशन देना पड़ेगा। आएंगे, बुला रहे हैं ना थोड़ी देर, या हम अंदर आ जाएं? चलिए अंदर ही चलते हैं, जब आप नहीं आ रहे हैं। अभी आपको बुलाया। हाँ जी, किस चीज़ का है? बस पूछ रहे हैं कि एसआईआर हुआ या आप लोग का नहीं हुआ। अच्छा, तो आइए बाहर। अच्छा, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? वाहिद। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1.5 साल से। 1.5 साल से। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वहाँ पे कहाँ रहते हैं? मुर्शिदाबाद। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? काम के लिए। अच्छा, आप लोग का एसआईआर हो गया? एसआईआर मतलब? जो सबका वोटर आईडी वेरिफिकेशन हो रहा है। यस, हो गया? हो गया। कहाँ पे हुआ? मुर्शिदाबाद में हुआ है। अच्छा, मैं तो आप लोग कराने गए थे? नहीं, मेरी बुआ है ना, उन लोग को मतलब सारा यहाँ से भेज दिया था, उनने कर दिया था। अच्छा, हो गया वहाँ पे? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे थे वो कब गए यहाँ से? बांग्लादेशी यहाँ रह रहे थे, हाँ। मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही तो वो लोग यहाँ से भागे हैं शायद। पता नहीं मुझे। बताया नहीं। चलिए, आप लोग का अभी एसआईआर हो गया है मतलब? हाँ, हमारा क्लियर हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था यहाँ पे? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था एक बार। कब? हो गए कुछ दिन, 1 महीने के आसपास हो गया लग रहा है। 1 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सब ये इसका किराया देते हैं? हाँ। किराया देते हैं? कितना? एक घर का 1500 2000 ऐसे है। अच्छा, हाँ। कौन लेता है किराया? जिनकी ये जगह है। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ। इनका नहीं जाता। हाँ, ये परमानेंट है तो उन्होंने बना रखा है अपना परमानेंट। ये जो यहाँ तक तो देखिए करप्शन भी इस लेवल का है ना कि मतलब यहाँ पर जो झुग्गी बना के रह रहे हैं उनका भी किराया लेते हैं। 1500 से 2000 रुपये इसका किराया लोग देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से काली कमाई ही चल रही है और शासन प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें कुछ लोग की प्राइवेट भी ज़मीन है और कुछ लोग की ऐसे नहीं है। और बाकी आगे भी देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर हैं। लगातार कीचड़ होगा। हाँ, लगातार यहाँ पर देखिए एसआईआर चल रहा है सरकार की तरफ से और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो लोग भी झुग्गियों में रह रहे हैं ना, आप देखेंगे हमेशा से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में ही रह रहे हैं। पीछे हमारे देखिए इतना बड़ा तालाब है और सबके बच्चे भी हैं और वो इसी में
कहीं ना कहीं रह रहे हैं। इतनी गंदगी है यहाँ पे। और इसका भी ये लोग 2500 रुपये किराया देते हैं। देखिए इस कंडीशन में लोग हैं यहाँ पे। और ये पूरा पीछे ताल है, छोटे छोटे बच्चे पेड़ में यहाँ पर खेल रहे हैं और रह भी रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राम कुमार। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ काफ़ी दिन हो गए बेटा, कितने दिन हो गए? हो गए 5-7 साल हो गए, 5-4। 5-7 साल। ये तो इसका किराया भी देते हैं? ना बेटा, किराया नहीं देते, वैसे ही बैठे हुए अच्छा भगाते हैं, वैसे झूठ से अच्छा। वह यहाँ बैठे भगाते हैं बेटा। ये सरकारी जमीन है ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर फिर जब सरकारी जमीन पे ऐसे क्यों रह रहे हैं इलीगल? अब क्या करें, ज़मीन नहीं है बेटा, क्या करेंगे, रहें खाएँ जाएँ कहाँ फिर, अच्छा, ज़मीन नहीं करते है। हैं। कान साफ करते हैं, बच्चे खिलौने बेचते हैं, लड़कियाँ, बस और कुछ। कहाँ से हैं? पीछे से? हम राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से। हाँ जी, तो आपको पता है इलीगल है ना ये यहाँ पे ऐसे रहना? वैसे ही बैठे, खाली जगह पड़ी है, बैठे हम तो यहाँ, खाली। खाली है तो कहीं भी बैठ जाएंगे। और क्या करें बेटा, फिर जब खाली पड़ी है तो फिर हम भी रह जाएंगे बेटा, और क्या करें। अच्छा, और मतलब खाली जमीन है तो रह जाइए। हाँ, हाँ ये अब वो आते हैं भगाने के लिए, फिर नहीं जाते, तोड़ जाते हैं, झुग्गिया पक गए, सब तोड़ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लगा ले तो उतार देते हैं। फिर क्यों बैठ जाते हैं? अगर जब तोड़ते हैं तो फिर कहीं और 1000-2000 रुपए में रूम देख लिया करिए। पैसे कहाँ हैं बेटा, पैसे भी तो होने चाहिए ना। अच्छा, कितने बच्चे हैं? हमारे 5 हम 5 बच्चे। धर्म घर में। हाँ, तो 5 बच्चे कमाते तो होंगे ना? कोई नहीं कमाता, सब ब्याह दिए, सब चले गए, ब्याह दिए, शादी कर दी सब। शादी कर दिए तो कहाँ कर दिए? सब कहाँ चले? यहीं है, एक दुर्गापुरी है, फिर एक वहाँ है। तो वो लोग तो किराए के रूम में रहते हैं ना? ना वो भी है जी, झुग्गी लगा के पड़े, तो सब झुग्गी लगा के क्यों पड़े रहते हैं? मतलब अब किराए पे गए। हाँ? क्या कह सकते हैं, फिर कहाँ जाए, जमीन तो है नहीं, जमीन ली नहीं पहले। तो जमीन नहीं ली तो फिर किराए पे रहिए कि सब जरूरी थोड़ी ना सब झुग्गी नहीं रहेंगे। तो किराए से बेटा क्या करें, किराए से कहाँ जाए बता, अब पैसा नहीं है, फिर कहाँ देंगे। तो 5 बच्चे जब आपने किए होंगे सोच के किए होंगे ना कि हाँ। एक लड़का ही है बेटा, लड़का, सोहरा लड़का ही। अच्छा, ये कुछ काम वाम नहीं करते हो आप लोग? कान की सफाई करते तो कि यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? अच्छा, तो आप लोग कमाइएगा नहीं, ऐसे झुग्गियों में बैठे रहिएगा? हाँ, अच्छा। देखिए यहाँ पर सबके एक्सक्यूजेज ही भी बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कोई बाहर नहीं रहना चाहता। 1000-2000 रुपए सब लोग किराया देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं झुग्गी में ही रहना है। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हो? हम तो यहीं रहते। कहाँ रहते हो? ये लखीमपुर की तरफ। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? ये तो हो गया 1 महीना। महीना? ये सरकारी जमीन है ना, पता है ना? तो कब यहाँ पे क्यों रह रहे हो फिर? अब दे ऐसे ही रह रहे हैं दीदी, अब क्या करें। हाँ? हम लोग तो चले जाएंगे, कब जाएंगे? परसों चले जाएंगे। परसों चले जाएंगे। SIR हो गया आप लोग का? SIR हुआ? नहीं, हाँ? पता नहीं क्या कहते हो तुम। वोट दिया? वोट देते हो? वोट हम लोग देते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? अपने लखीमपुर में देते हैं। लखीमपुर में। तो यहाँ क्यों आए हो? सब यहाँ क्यों रह रहे हो? ऐसे ही रह रहे हैं हम, सब नग वग बेचते हैं, नगमाला सड़क वड़क के काम। तो ये तो सरकारी जमीन है ना, सरकारी जमीन में क्यों रह रहे हो? अब क्या करें दीदी, अब ऐसे ही रह रहे हैं, अब बताओ घर चले जाएंगे। चले जाओगे ना? अच्छा, आप कहाँ से आए हो? यहीं तो रहते हैं इनके साथ में। अच्छा, घर कहाँ है? घर तो लखीमपुर है। यहाँ पे क्यों रह रहे हो फिर सरकारी जमीन पे? नगमाला वाला बेचते हैं और क्या। अच्छा, नगमाला बेचते हैं। तो ये पता है ना सरकारी जमीन है? अब हम लोग चले जाएंगे परसों। अच्छा, पक्का चले जाओगे ना? अगर परसों परसों फिर आएंगे फिर देखेंगे यहीं पे रहोगे तो? नहीं चले जाएंगे। बाबा का बुलडोजर अब चल रहा है लगातार जगह जगह पर, क्या कहोगे? तो हम तो चले जाएंगे तो योगी को जानते हो आप? क्या पता होगी। अपना देश का प्रधानमंत्री है योगी जी। क्या है? अपना देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री? ये यूपी का। ये गरीब आदमी अब चले जाएंगे जब तुम कह रहे हो तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशीष नाम है। अच्छा, तो आपको नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं? अरे देखो जी, हमें इतने नॉलेज होती तो ये झुग्गियों में कोई रहते हम। अब गरीब आदमी जब भी तो ऐसे पड़े जी सरकारी जगह में। अब आप कहोगे तो चले जाएंगे।
हाँ, तो यहाँ पे जब बार बार बुलडोजर चल रहा है तब भी तो आप लोग यही नहीं, हम तो दुर्गापुरी रहते हैं। हाँ। दुर्गापुरी दुर्गापुरी में कहाँ रहते हो? दुर्गापुरी ये पानी का जल बोट है नहीं जहाँ पे। झुग्गी में? हाँ वहाँ भी झुग्गी में? हाँ, हम बोट वोट मत देते हैं सबको वो नहीं। मतलब यहाँ भी झुग्गी में वहाँ भी झुग्गी में? इतने लंबे चौड़े के काम क्यों नहीं करते? अरे गरीब आदमी अब क्या कर सकते। अरे गरीब 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 सुन के क्या मतलब? ठीक है, जब आप ऐसा तो है नहीं कि हाथ पैर सब सलामत है ना, सलामत है ना, मजदूरी कर सकते हो? नहीं, 500-600 रुपए 800 रुपए एक दिन की मजदूरी के मिलते हैं। कान के सपा। हाँ ठीक है, तो ये गरीब क्यों बोल रहे हो? 500-600 रुपए मिलते हैं ना, उससे 2000 का रूम रेंट नहीं दे सकते? झुग्गी में रहना जरूरी है? चलो ये मैडम जी आप कह रहे हो तो चले जाएंगे। चले जाएंगे। झुग्गी में क्यों रहोगे? सरकारी जमीन पर लगातार बस गरीब है गरीब है गरीब है, ये सुन सुन के बस यही सब लोग, हर कोई लंबा चौड़ा है। आप देखिए 75 बच्चे सबके पैदा कर लेंगे और उसके बाद झुग्गियों में छोड़ देंगे। आप देखिए 10-10, 5-5, 7-7 बच्चे सबके हैं और उसके बाद इनको पढ़ाना लिखाना नहीं, इनको ये नहीं पता देश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन क्या है, किस राज्य में कौन रहता है, कुछ नहीं पता है। बस चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से इन लोग रहते हैं और जिस तरीके से इनकी बातें हैं सुन के दिमाग खराब हो जाता है। आप देखिए मतलब ये सब काम करने लायक नहीं है। हर कोई काम करके खा रहा है, मैं आप और देश में जितने लोग हैं हर कोई काम करके खा रहा है, लेकिन गरीब 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 बोल के एक बार बस यही ढिढोरा पीटना है सबको। पढ़ाई लिखाई किसी को नहीं करनी है। सरकार इतनी सुख सुविधा दे रही है, पढ़ने के लिए स्कूल दे रही है, मिड डे मील दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बाद भी कोई भी बच्चा यहाँ पर पढ़ाई नहीं करता। आप देखिए पीछे, आप ऐसे झुग्गी ही झुग्गी आप देखेंगे, सबको सुटेबल है ना, फ्री में मिल रहा है, सब फ्री में बैठे हुए हैं, फ्री में खा रहे हैं और कुछ तो काम है नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा आरती। हाँ? आरती। कहाँ से आए हो? इधर ही रहते हैं हम तो बहुत दिन से। कितने साल से रह रहे हो? बहुत दिन हो गए दीदी। अरे कितने साल, इधर मुंह करके बात करो। कितने साल से रह रहे हो? 10-12 साल से। 10-12 साल से। जब पुलिस आई थी यहाँ पे हटाया था तो फिर क्यों नहीं गए? जब चले गए थे फिर दोबारा आ गए थे हम तो इधर। अच्छा, कहाँ घर कहाँ है आपका? पीछे से मसूरी। मसूरी? अच्छा, डासना की तरफ। दासना की तरफ? वहाँ भी झुग्गियाँ पड़ी हैं ऐसे ही अच्छा, जंगल में। हाँ। हम तो झुग्गियों में रहते हैं दीदी। सरकारी मतलब समझ रखा है ये जमीन सरकारी है फिर भी? अब इसका तो हमें पता नहीं है, कोई भगाता है तो दीदी चले जाते हैं, नहीं तो रहते हैं बस। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? अच्छा, तो देखिए आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ पे? दीदी हमारे को 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशा है। आशा। कहाँ, पीछे से कहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, पहले यहाँ पे वीडियो बना के लेके थे, ठीक है, तो कई को ना जो सुविधा के लिए बोल के गए थे कि आपको रहने का ठिकाना देंगे हम, तो आज थोड़ी रहने का ठिकाना क्या दिया, वीडियो ने हमारे ले गए लिख के यहाँ पे, तो पुलिस एकदम आगे उठा लिया। जिसके पास घर पार नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों ले कहाँ जाएंगे, कोई ये ज़मीन तो उठा के लेने जाएंगे दीदी, ये तो जिसकी सरकार की वहीं रहेगी। अब झुग्गी झोपड़े वाले जब थोड़ी भगाएंगे फिर भग जाएंगे, और यही तो मतलब भगाएंगे तब भगेंगे, अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं ढूंढना। कहाँ है वहाँ पर, है ही नहीं। अरे तो किराए पे रहिए ना, क्या जरूरत है? किराए पे एक बात बताओ, एक आदमी कमाता है 200-300 रुपये कमाता, वो घर का। आप कमाते हो या नहीं? मैं तो घर पे रहती थी। क्यों नहीं कमाती हो? कमाते कभी जाती खिलौने बेचने के लिए, तबीयत खराब होती है मेरी, पथरियाँ है मेरे बच्चा आप आज ये देखो ये सामने, ये विकलांग है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे पीछे से कहाँ से हो? पीछे से हम रेवाड़ी मंडी के, हम बचपन में रहते थे वहाँ पे। रेवाड़ी में? अच्छा, फिर आप तब से कब, कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ तो हम 2-2.5 साल हो गए। और इसके पहले कहाँ रह रहे थे? वहाँ रहते थे दुर्गापुरी। दुर्गापुरी। अच्छा, आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है आधार कार्ड। अच्छा, वहाँ पे कहाँ का एड्रेस पड़ा हुआ है? वहाँ का है, जहाँ रह रहे वहाँ का ही है। कहाँ रह रहे थे? दुर्गापुरी का। तो वोट डालते थे वहाँ पे? हाँ वोट घेरते वहाँ पे। अच्छा, दुर्गापुरी। तो वहाँ भी झुग्गी, अरे क्या चलो यहाँ से, कहीं भी झुग्गियाँ नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही पड़ी हुई झुग्गी पड़ी है। अच्छा, झुग्गी पड़ी है दुर्गापुर। तो अब आपको पता है जो उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो लगातार बुलडोजर चला रही है, जो लोग बाहर से आए हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनका कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो है सब कुछ दीदी, सब कुछ है। राशन मिलता है? ना राशन मिलता है हमें। कितना किलो मिलता है? हमारे 10 किलो मिलता है मेरे को तो आटा। 10 किलो। कितने परिवार है घर में आपके? परिवार तो है, बच्चों का नाम नहीं है, नाम नहीं चढ़ाया, राशन वाला बोल रहा है कि चढ़ा के दूंगा राशन। कितना बच्चे हैं आपके? मेरे ये एक तो 5 है, 3 बेटे हैं मेरे, 3 बेटियां हैं।
आपके पापा का क्या नाम हुआ? अब भाई ए डब्बा का पानी गिरेगा चल। अब एक बात बता दीदी, अब ये हमारे से फिर आप आते हो, फिर ये पहले भी आए थे मीडिया वाले, बोल के आ गए थे कि आपको रहने की सुविधा देगी। आज क्या रहने, आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? अब रहने तो पिताजी का नाम क्या है? बताइए ना। नहीं रहने दे, रहने दे। बताइए ना। झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। मतलब अरे बता, पिताजी का नाम बताने में क्या नहीं दिक्कत है? नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा तो हाँ, यहाँ पर देख रहे क्या स्कैम क्या चल रहा है, अब लोगों को समझ आ गया। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। मतलब यहाँ पे मोस्टली जो लोग रह रहे हैं ना, वो कई बाहर से आए हैं। अब वो जैसे उनको पता है कि वो हिंदू नाम बताते हैं तो बच जाते हैं, और लगातार अब लोग ये बात समझ गए, टेक्निक समझ गए हैं। दैट्स वाई कि अब वो ऐसी चालबाजी करने लग गए हैं। अब ऐसे जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रही है कि पता नहीं। तो अब आप देखिए, मतलब ये चल रहा है ज़मीनी स्तर पर। अगर आप देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ तो फिर तो यहाँ पर कह नहीं रहे, जब आपको नाम बता रहे हैं तो फिर आप लोग नाम क्यों नहीं बता रहे हो? तो फिर आप देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, आप मेरे पीछे आप देखिए, ये झुग्गियाँ हैं, और ये आप पीछे इतना बड़ा तालाब, सबके इतने सारे बच्चे, कोई स्कूल नहीं जाता, कोई कुछ नहीं। ये झुग्गियों का आलम है। स्कूल जाते हो? कहाँ पे पढ़ाने आती है कौन पढ़ाने आता है? मैम। अच्छा, क्या नाम हुआ उनका, मैम का? मैम का नहीं पता। अच्छा, पढ़ा रहे, किस क्लास में पढ़ती हो? अभी अभी पढ़े हम। हाँ? अभी कितने बजे आप लोग पढ़ने जाते हो? 2 बजे 2 बजे से कितने बजे तक? 6 बजे तक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये हाल है। कह रहे हैं पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पता नहीं। चलिए और भी लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि ये है पूरा। सब लोग आके पता नहीं कहाँ से बसे हुए हैं, और इनको पता भी है कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ रहना है। और हर कोई फिट दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई फिट नहीं है। आप देखिए बच्चों के हाल देखिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नहीं पता, सब एक्सपर्ट है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? ये देखिए, ये सब एक्सपर्ट है, इनको सब सिखा पढ़ा दिया। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, करती हो? हाँ। पढ़ाई करती हो? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? तो देखिए ये बच्चे हैं और सब रह रहे हैं यहाँ पे। कोई 4 साल, 5 साल, 6 साल से ऐसे ही करके रह रहे हैं। और भी लोगों से मिलाते दिखाते आपको, क्योंकि लगातार जो तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे एक चीज़ तो साफ है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। क्योंकि सरकार का जो तरीके से संसाधन अलग अलग देशों के लोग आकर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको निकालना बेहद ज़रूरी है। आप हमारे पीछे तालाब देख सकते हैं, ये तालाब है, लोनी में मौजूद है। और लोनी में आप ऐसी एक झुग्गी नहीं है, आप हज़ारों झुग्गियाँ ऐसी देख सकते हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं, और यहाँ पर लोगों को फ्री में रहने को मिल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकार की ज़मीन है कि इनकी ज़मीन है या किराए पर रह रहे हैं, इनको बहुत मतलब नहीं है। बस इनको मतलब है रहने से, फ्री में मिल रहा है और वहाँ पर रह रहे हैं। और हर फैमिली में आप देखेंगे 4-4, 5-5 लोग हैं, और वो इसलिए अस्वस्थ हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है, राशन मिल ही रहा है खाने के लिए। तो फिर चाहिए क्या? चाहे एक लोग कमाए तब भी गुजारा हो जाता है। शाम के टाइम हर कोई लगभग नशे करते हैं, और यहाँ पर जो भी कमाए रहते हैं वो खा पी के सब लोग आपस में सो जाते हैं। बस यही डेली इनकी दैनिकचर्या है, और इसी से बच्चे पढ़े लिखे ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को कुछ बीमारी से हो भी गया, दूसरे पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति आप एक ही झुग्गी में नहीं, कई झुग्गी में आप देख सकते हैं बनी हुई है। और अभी यहाँ के हालात है फिलहाल, और भी लोगों से मिलाते हैं, दिखाते हैं। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।